फ्रेंको प्रूशियन वॉर, फ्रेंको प्रूशियन वॉर। तो फ्रेंको प्रूशियन वॉर में फ्रेंको का मतलब तो आपका हो गया फ्रांस, जो कि है यहां पर, ये रहा आपका फ्रांस, ठीक है। और प्रूशिया, यानी प्रूशिया उस टाइम पे अलग कंट्रीज होती थी, जैसे कि यहाँ पे उसमें जर्मनी इंक्लूड था, उसके अंदर पोलैंड इंक्लूड था, और उसके अंदर ऑस्ट्रिया भी थोड़ा बहुत इंक्लूड था। तो ये तीनों मिलके क्या बन जाता था? प्रूशिया। ये तीनों मिलके प्रूशिया बनता था। और प्रूशिया ने अटैक किया था फ्रांस के ऊपर, और फ्रांस की ये जो बॉर्डर वाले दो स्टेट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स है, जिनका नाम है अल्सेस और लॉरेन, उनके ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया था। ये तो अभी करंट में जैसा नक्शा दिखता है वैसा है, लेकिन मैं आपको 1871, क्योंकि ये जो फाइट हुई थी, ये जो बैटल हुई थी, ये 1870 और 71 में हुई थी। तो उस वक्त कैसा ये दिखता था वो भी बता देता हूँ। ये उस टाइम का यूरोप 1871 में कैसा दिखता था। तो ये रहा आपका फ्रांस, ठीक है, और ये जर्मनी, और उसके अंदर ये प्रूशिया, मतलब पोलैंड, और तीनों मिला के ऐसा ये उस टाइम पे होता था, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आज की डेट में इस एरिया में जो है वो दूसरी कंट्री बन चुकी है, जो प्रॉग लिखा हुआ है, ये अब दूसरी कंट्री बन चुकी है। तो ये थोड़ा सा नक्शा मैंने आपको बताया। इसके बाद देखिए, ये जो लड़ाई करी थी प्रशिया ने, ये इनके अंडर में करी थी। इनका नाम है ऑटो वॉन बिस्मार्क। ऑटो वॉन बिस्मार्क के अंडर में इन्होंने फाइट करी थी और ये लड़ाई जीती थी। तो किसके लीडर थे? ये प्रशिया के लीडर थे, ठीक है। जीतने वाले एक लीडर का नाम जरूर आता है। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नाम आएंगे, जैसे कि सॉ मिल, वैसे तो आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। जब लकड़ी के बड़े बड़े गट्ठरों को एक मशीन से, उसमें से पटिए निकाले जाते हैं, पैलेट्स निकाले जाते हैं, उसको कहते हैं सॉ मिल। तो ये सॉ मिल है आपकी। इसके बाद इसके अंदर आएगा एक बुलेटिन बोर्ड नाम का वर्ड आएगा, बुलेटिन बोर्ड। जैसे आपके स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है, जिसके ऊपर या तो लिखा जाता है या फिर कुछ पेपर वगैरह उसके ऊपर चिपकाए जाते हैं, पेस्ट किए जाते हैं। तो ऐसा ही बुलेटिन बोर्ड वहां पर टाउन हॉल के आगे लगा रहेगा, टाउन हॉल के आगे, ठीक है। तो टाउन हॉल के आगे जो बुलेटिन बोर्ड है, उसमें ज्यादातर न्यूज उसी पे डिस्प्ले होती है वहां पर। उसके अलावा एक जो हमारे एक इसमें टीचर है जिनका नाम है एम हेमल। तो एम हेमल की शर्ट के बारे में बात की गई है। फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी थी उन्होंने। तो ये फ्रिल्ड वगैरह झालरदार जो कपड़े होते हैं उसको फ्रिल्ड शर्ट कहते हैं। तो ये शर्ट आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा यहाँ पर एक 3 कॉर्नर हैट जो वहाँ के हाउसर्स पहन के रखेंगे, ठीक है। हाउसर पहन के रखेंगे। हाउसर मतलब किसान और जितने भी फार्मर वगैरह होते हैं, गांव गांव ग्रामीण लोग होते हैं, उनको हाउसर कहते हैं। तो उन्होंने 3 कोने वाली जो है हेड पहन रखी थी। ये हमारे, इनको दिखाने के लिए हमने कैप्टन जैक स्पैरो को बुला लिया यहाँ पे। उसके बाद देखिए बीटल्स उड़ के आती है वहां पे। तो बीटल्स एक बहुत बड़ी फैमिली है, जिसके अंदर क्या होता है कि उनकी जो पीठ है, उनकी जो बैक साइड है, उस पर एक कड़क कड़क शेल होता है। ऐसे उड़ने वाले कीड़ों को बीटल्स कहते हैं, या कुछ भी हो सकता है। आपने इनमें से कोई ना कोई तो जरूर देखा होगा, इनकी पीठ पे एक कड़क शेल होता है। इसके बाद देखिए एक होप वाइन का नाम आएगा। होप वाइन एक ऐसी वाइन होती है, मतलब ऐसा बेल होता है जिसको आप लगा दो, उसके बाद वो काफी गहरी और ऊंचाई तक चली जाती है। तो एम हेमल ने भी अपनी क्लास के बाहर ऐसी होप वाइन लगा रखी थी। तो ये